स्वागत है। आज हम स्टडी में आज हम बात करेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, महासागर, हर महाद्वीप के अलग अलग महासागर हैं और उन महासागर में अलग अलग प्रकार की महाधाराएं हैं और इसमें से महाधाराओं से जितने भी एग्जाम्स हैं जनरल स्टडी के, उनमें क्वेश्चन अवश्य आता है। तो ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। महासागरीय धाराएं, महासागरीय या सागरीय धाराएं महासागरों में नदी के प्रवाह के समान होती हैं। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। धाराओं की उत्पत्ति के कारण, किस कारण से धाराएं उत्पन्न होती महासागरों में? महासागरीय धाराएं महासागरों में कई कारण से उत्पन्न होती हैं, जिनमें से कुछ महासागरीय विशेषताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है तथा कुछ पृथ्वी की घूर्णन गति एवं उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। इन कारकों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने वाले कारक। नंबर 1, पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक। उसमें कौन से कारक हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में गति करती है। इसी गति के कारण महासागरीय जल में पृथ्वी की गति के विपरीत बल उत्पन्न होता है, जिससे विषुवत रेखीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। कुछ जल पृथ्वी की गति की दिशा में अग्रसर हो जाता है, जिससे प्रति विषुवत धारा उत्पन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलती हैं और दाईं ओर मुड़ जाती हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं और अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। दूसरा कारक क्या है महासागरों से संबंधित? तापमान में भिन्नता। तापमान में भिन्नता के कारण सागरीय जल के तल में अंतर के फलस्वरूप महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। विषुवत रेखीय या विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे महासागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है तथा इसका घनत्व कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप विषुवत जल धारा के रूप में जल में गति प्रारंभ हो जाती है। दूसरा कारक है लवणता में अंतर। सागरीय लवणता में भिन्नता पाई जाती है। अधिक लवणता वाला जल अधिक घनत्व वाला एवं भारी होता है। भारी जल नीचे बैठ जाता है, जिसका स्थान भरने के लिए कम लवणता एवं घनत्व वाला जल आ जाता है और एक धारा बन जाती है। दूसरा है घनत्वता में भिन्नता। तापमान, लवणता, दाब और उच्च अक्षांशों में बर्फ के पिघलने से भी घनत्व में अंतर आता है। घनत्व में विभिन्नता के फलस्वरूप धारा की उत्पत्ति होती है। बाह्य महासागरीय कारक। महासागर के जल पर विविध दिशाओं का प्रभाव होता है, जिसमें वायुदाब, हवाएं, बाष्पीकरण और वर्षण भी शामिल होता है। तो महासागरों में धाराएं उत्पन्न होने का मुख्य कारण आपने देखा, उसमें घनत्वता, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, वायु दाब, बहुत से ऐसे कारक हैं जिनके कारण महासागरों में धारा होती है। वायु दाब तथा हवाएं। महासागर के जल में जहां वायु दाब अधिक होता है, वहां पर सागरीय जल का तल नीचा होता है और जहां वायु दाब कम होता है, वहां पर सागरीय जल का तल ऊंचा हो जाता है, जिसके कारण
कम वायुदाब के क्षेत्र से जल अधिक वायुदाब क्षेत्र की ओर गति करता है, जिससे धाराएं उत्पन्न होती हैं। प्रचलित हवाओं के कारण भी महासागरीय जल में धाराएं उत्पन्न होती हैं। जब हवाएं सागर से होकर चलती हैं तो रगड़ या घर्षण से अपने साथ सागरीय जल को भी ले आती हैं, जिससे धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक कौन से हैं? तट की दिशा तथा आकार, तटीय आकृतियां, मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण धाराएं उत्पन्न कारक हैं। महासागरीय धाराओं के प्रकार। तापमान के आधार पर महासागर की दो प्रकार की धाराएं होती हैं, गर्म धारा और ठंडी धारा। गर्म धारा जो जल धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, गर्म धाराएं कहलाती हैं। इन धाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः यह तापमान जिन क्षेत्रों की ओर चलता है वहां का तापमान बढ़ा देती है। ठंडी जलधाराएं जो जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं उन्हें ठंडी जलधाराएं कहते हैं। ये जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये तापमान जिन क्षेत्रों की ओर जाती हैं धाराएं जाती हैं। अब अगला महासागर है अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। उत्तरी विषुवतीय रेखा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर उत्पन्न होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। एक गर्म जल धारा है, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट से टकराकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहली शाखा एंटीलीज की धारा, दूसरी शाखा कैरेबियन की धारा के नाम से जानी जाती है। दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा पश्चिम तट के समुद्र से उत्पन्न होती है, जो बेंगुला धारा का ही एक अग्रभाग है। ब्राजील के तट से टकराकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसकी दक्षिणी शाखा को ब्राजील की धारा भी कहते हैं। अगली है प्रतिविषुवतीय रेखीय धारा। यह विषुवत रेखीय धारा के विपरीत प्रवाहित होती है। यह उत्तर तथा दक्षिण विषुवतीय रेखाओं के मध्य चलती है। गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा यह मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है तथा उत्तर पूर्व दिशा में यूरोप के तट से प्रवाहित। अब इस धाराओं को भी तीन भागों में बांटा गया है। फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, उत्तरी अटलांटिक धारा। फ्लोरिडा की धारा युकटान चैनल से मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए फ्लोरिडा तक जाती है। एंटीलीज धारा के फ्लोरिडा की धारा से मिलने के बाद फ्लोरिडा की धारा गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। ये भी गर्म जल धारा है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिमी देशांतर के पास गल्फ स्ट्रीम कई धाराओं में विभक्त होकर सम्मिलित रूप से उत्तरी अटलांटिक धारा कहलाती है। उत्तरी अटलांटिक धारा की पहली शाखा नॉर्वे की धारा, दूसरी शाखा इरमिंजर की धारा कहलाती है तथा तीसरी शाखा ग्रैंडलैंड की धारा में मिल जाती है। कनारी की धारा ये ठंडी जल धारा है। ये वास्तव में उत्तरी अटलांटिक धारा का बढ़ा हुआ दक्षिणी भाग है। ये आगे चलकर धारा विषुवतीय रेखा धारा में मिल जाती है। लेब्राडोर की धारा ये भी ठंडी जल धारा है, जो बेफिन की खाड़ी से उत्पन्न होकर न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। ब्राजील की धारा एक गर्म धारा है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा के विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। वस्तुतः दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा की दक्षिणी शाखा ब्राजील धारा के नाम से भी दक्षिणी विषुवतीय धारा हिंद महासागर में दक्षिणी विषुवतीय रेखा की प्रवाह उत्पत्ति होती है। मोजाम्बिक धारा दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा
मेडागास्कर के पास पहुंचकर दो भागों में तथा मेडागास्कर धारा और मोजाम्बिक धारा में बढ़ जाती है। वस्तुतः मोजाम्बिक चैनल से होकर बहने वाली शाखा मोजाम्बिक धारा कहलाती है तथा मेडागास्कर के पूर्वी तट से बहने वाली शाखा मेडागास्कर शाखा कहलाती है। अगुल हास गर्म धारा मेडागास्कर के दक्षिण में मेडागास्कर एवं मोजाम्बिक धारा मिलकर अगुल हास धारा आती है। हिंद महासागर की धाराएं पश्चिमी अफवाह हिंद महासागर के दक्षिण में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती हुई ऑस्ट्रेलिया तट तक जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जलधारा है। पश्चिमी अफवाह की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया पश्चिम तट से उत्तर की ओर मुड़कर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जल ठंडी धारा का निर्माण करती है। ये तो आज ये जलधाराओं के बारे में हमारा संक्षिप्त वीडियो था जो आपके लिए उपयोगी होगा। अगला वीडियो हम बनाएंगे विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, प्रमोट कर दीजिए और देखते रहिए, लाभान्वित होइए। जो भी सजेशन हो सजेशन आप हमें